बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं सरकार की आमद मरहबा जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी। शहर भर में चरागा गलियां बाजार सज गए, मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। टाउन हॉल समेत अहम इमारतें ग्रीन बेल्ट रोशन, जुलूसों और रैलियों के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। लंगर न्याज की भी तैयारियां। कल आम तातील का ऐलान, तालीमी इदारे दफातर महकमे बंद होंगे। रबीउल अव्वल की मुनासबत से 30वां सालाना मशल बरदार जुलूस दाता दरबार मरकज आलमी जमात अहले सुन्नत से रीगल चौक तक निकाला जाएगा। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। रबीउल अव्वल की मुनासबत से 30वां सालाना मशल बरदार जुलूस बरामद हुआ है। इस हवाले से बात कर लेते हैं। इब्राहिम हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम, बताइए इंतजामात के हवाले से। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए तो इस वक्त टाउन हॉल समेत माल रोड की दीगर इमारतों को खूबसूरत बल्कि कमकमों से जो है वो सजा दिया गया है। चुमाहद अर्ज़ो समा ताबात हुई रश के मलक नूरे खुदा इंसात हुई मन आसियम मन आजम मन बेकसम हाले मरा या शाफ़े रोज़े जज़ा पुरसात हुई। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वलादत बासआदत के मौके पर जहाँ पर टाउन हॉल को खूबसूरत बरकी कमकमों से जो है वो सजाया गया है, वहीं शहर की दीगर इमारतों को भी खूबसूरत बरकी कमकमों से सजा दिया गया है। जहाँ पर ये तमाम तर इमारतें खूबसूरत मंजर जो है वो पेश कर रही हैं, वहीं आकाए दो जहाँ से मोहब्बत का इश्क का एक मुँह बोलता सबूत है। यही वजह है कि तमाम लोग जो यहाँ से गुजरते हुए इन इमारतों को देखते हैं तो उनके कलूब जो है वो जज्बे इश्क व मस्ती से सरशार जो है वो नज़र आते हैं और उनकी आंखों में जो आकाए दो जहाँ से मोहब्बत है उसका इजाफा और उसकी एक खूबसूरत तस्वीर जो है वो उभर कर सामने आती है, जिसकी वजह जो है वो यहाँ पर मौजूद तमाम तर इंतजामात हैं जो कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी तौर पर यहाँ पर किए गए हैं। खूबसूरत तौर पर यहाँ पर बरकी कमकमों से जो है वो यहाँ पर ना सिर्फ टाउन हॉल को सजाया गया है बल्कि इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए जीपीओ को और उसके साथ साथ वापडा हाउस समेत माल रोड पे जो तमाम तर ग्रीन बेल्ट्स हैं उन्हें जो है वो खूबसूरत सब्ज रंग की बरकी कुमकुमों से जो है वो सजा दिया गया है, जिससे ना सिर्फ जो है वो मंजर में एक इश्क और एक मोहब्बत और एक जज्बो मस्ती की कैफियत जो है वो बरकरार है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बड़ी धूम से जो है वो मनाया जाएगा। अहले लाहौर की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से और आकाए दो जहाँ से जो मोहब्बत है उसका बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़े वाज़ेह अंदाज में इश्क व मस्ती के साथ जो है वो इजहार किया जाएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम जो है तेरे हैं। तो यही बात है कि यहाँ पर अगर बात कर ली जाए बरकी कुमकुमों के हवाले से या होने वाले तमाम इंतजामात के हवाले से, तो यहाँ पर जो इंतजामात किए गए हैं वो खुसूसी तौर पर इस हवाले से किए गए हैं कि ये बात जो है वो इस बात की अक्कास हो कि आज भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1501 योम विलादत को मनाने के हवाले से अहले लाहौर की जानिब से भरपूर इक़दाम जो है वो किए गए हैं और आकाए दो जहाँ से मोहब्बत का वालेहाना अंदाज और वालेहाना इजहार जो है वो किया जा रहा है। और ये बात इस बात का सबूत है कि आकाए दो जहाँ जो है वो रहमतुल लिल आलमीन बनकर जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो तमाम इंसानियत के लिए निजात दहिंदा जो है वो बनकर आए और आपने तमाम इंसानियत को मोहब्बत उल्फत और इसार का दर्स दिया। और आज आपके योम विलादत की मुनासबत से जो है वो ना सिर्फ जो है वो ज़िली इंतज़ामिया सरगर्म है बल्कि उसके साथ साथ शहर लाहौर के बासी भी अपनी अपनी अकीदत अपनी मोहब्बत के साथ अपनी मोहब्बत के मुताबिक यहाँ पर और दीगर तमाम गलियों को, तमाम कूचों को, तमाम घरों को जो है वो खूबसूरत बरकी कमकमों से जो है वो सजा रहे हैं। खूबसूरत मनाजिर जो है वो इस वक्त शहर लाहौर की हर गली में हर कूचे में जो है वो दिखाई दिए जा सकते हैं। यहाँ तक कि जो शहर की तमाम आप हमारे साथ ही रहिएगा। रबीउल अव्वल की मुनासबत से 30वां सालाना मशल बरदार जुलूस बरामद हुआ है, इस पर बात कर लेते हैं। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। तौकीर, बताइएगा ये जुलूस कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होगा? देखिए, माहे रबीउल अव्वल आकाए दो जहाँ इमामुल अंबिया की विलादत के सिलसिले में जो है वो शहर भर में
जहां पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं वहीं पर जुलूसों का भी एहतमाम किया जा रहा है। और इसी तरह से गामे शाह और दाता दरबार के दरमियान में जो है वो आलमी जमात अहले सुन्नत का जो मरकज़ी दारुल उलूम है हज़बुल हनाफ, उनकी जानिब से जो है वो मशल बरदार जुलूस जो है वो निकाला जाएगा, जो कि कुछ ही देर में यहाँ से निकलेगा। और ये एक कदीमी जुलूस है जिसमें जो है वो ऊँटों को बड़े खूबसूरत अंदाज में तैयार किया जाता है, बगियाँ तैयार की जाती हैं और उसके बाद जो बच्चे हैं मदरसे के उन्होंने हाथ में मशले थमा कर जो है वो ये जुलूस का जो है वो आगाज़ करते हैं। दुरूद पढ़ते हुए ये जुलूस जो है वो यहाँ से निकलता है ज़िला कचहरी से GPO चौक से माल रोड पे चढ़ता है और वहाँ से होता हुआ जो है वो रीगल चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर होता है, जहाँ पर इस जुलूस की जो है वो सदारत जो करते हैं जिनका नाम मुफ्ती पीर सैयद मुस्तफ़ा अशरफ रिजवी है, ये जुलूस की सदारत करते हैं और वहाँ पर जाकर ये इख्तितामी खिताब करते हैं, जहाँ पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तफसीली जो है वो गुफ्तगू करते हैं। बड़ी तादाद में ये कदीमी जुलूस जो कि 30वां सालाना जुलूस है जो अभी कुछ ही देर में जो है वो शुरू होगा। और मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो ऊँट हैं जो तैयार किए गए हैं, आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बच्चे बिठाए हुए हैं ऊँटों के ऊपर और ये अब जुलूस जो है वो शुरू होने लगा है। ये जुलूस शुरू और उस तरफ जो है वो आतिशबाजी का जो अनार वगैरह है वो शुरू किए जाते हैं। अब ये जुलूस अगर आप देखें तो इसका जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है और अब यहाँ से जुलूस जो है वो चलना शुरू हो गया। इसके पीछे वो गाड़ियाँ होंगी, गाड़ियों के पीछे बगियाँ होंगी जो यहाँ से अब जो शुरू हो गए हैं। इसमें से एक रास्ता जो है वो ज़िला कचहरी से दाता दरबार आने वाला है, उसको ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और यहाँ से ये जुलूस जो है वो निकलेगा और आगे से GPO चौक से ये लेफ़्ट होकर सीधा जो है वो माल रोड पे चढ़ेगा और यहाँ से टूवर्ड्स आगे रीगल चौक तक जाएगा। और इसी तरह से अब ये पीछे बगियाँ हैं, बगियों के आगे ऊँट हैं, ऊँट के पीछे ये गाड़ियाँ हैं और गाड़ियों के पीछे फिर बगियाँ होंगी, ट्रक होंगे और इसी तरह जो है वो दुरूद व सलाम पढ़ते हुए ये जुलूस जो है वो अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होगा। ट्रैफिक की बहाली को बरकरार रखने के लिए भी यहाँ पर ट्रैफिक वार्डन्स तैनात हैं। ये भी आप अगर देखें तो बगियाँ जो हैं वो बगियाँ भी आना शुरू हो, बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो बगियों को तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं 1, 2 और 3 पीछे घोड़े आ रहे हैं, उसके पीछे फिर गाड़ियाँ आएंगी। इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ जो है वो बगियाँ और घोड़े तैयार करके ऊँट तैयार करके जो है वो उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। और उसके पीछे भी अभी बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ से गुज़र रही है और यहाँ से गुज़रते हुए दुरूद व सलाम पढ़ते हुए ये सारा जुलूस जो है वो आगे माल रोड पे चढ़ेगा और माल रोड से जो है वो रीगल चौक पर सवार होकर रीगल चौक पर पहुंचकर जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। जी, तौकीर अकरम और हमारे साथ इब्राहिम मौजूद थे, बहुत शुक्रिया अदा करने के लिए। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया, जिसमें तालिबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलहाए अक़ीदत पेश करके समा बांध दिया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में महफिल मिलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन अब्दुल मनान खुरम, वाइस चेयरमैन अफीफ अशरफ सद्दीकी और डायरेक्टर प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर नात ख्वां तालिबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह रसालत में गुलाए अकीदत पेश किए। चेयरमैन अब्दुल मनान खुरम और वाइस चेयरमैन अफीफ अशरफ सद्दीकी का कहना था कि महफिल मिलाद का एहतमाम करना इंतहाई सादत की बात है। इश्क़ मुस्तफ़ा हमारे दीन का लाज़मी जुज़्व है, इसके बगैर हमारा दीन मुकम्मल नहीं होता। बच्चों के अंदर ये बात उनको समझाने के लिए, इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन करने के लिए ये तकरीबात हम करते हैं। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से जो तकरीबात हैं उसका इनकाद हम अपने जो तमाम इदारे हैं, स्कूल हैं, उसमें भी करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने नातिया मुशायरे का एक प्रोग्राम का इनकाद किया है ताकि बच्चों को भी इस चीज़ के बारे में बखूबी इल्म हो। प्रोफेसर वसीम अनवर चौधरी का कहना था कि तालिबात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से रोशनास करवाने के लिए महफिल नात का एहतमाम किया गया। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में आज हमारा नात का मुकाबला है और इसमें बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा की तरफ जो है वो लाया जा रहा है कि अपनी औलाद को जो है इश्क़ मुस्तफ़ा की जो शमा जो है उनके सीनों में जलाने के लिए आज बच्चों को इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया। महफिल नात में बेहतरीन हदिया नात पेश करने पर तालिबात को सर्टिफिकेट्स और मेडल से नवाजा गया। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा जुनेद रियाज, सिटी 42।
वज़ीर पंजाब मरीम नवाज से चीन के सूबे सिंकियांग के पार्टी सेक्रेटरी चिन शियाओजियांग ने मुलाकात की है। मुलाकात में ज़राअत, आबपाशी, एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन और लाइव स्टॉक समेत मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया है। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए जदीद एरियल व्हीकल्स, वाटर लेवलिंग और डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजी इख्तियार करने पर भी तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर मरीम नवाज ने चीनी हुकाम को एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, वाटर एफिशिएंट इरीगेशन और लाइव स्टॉक के शोबों में ताउन की पेशकश करते हुए कहा कि बेहतर ज़रूरी पैदावार के लिए चीन के आज़मूदा बीजों से इस्तेफ़ादा ज़रूरी है। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब ज़रूरी पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। गंदम, मकई, गन्ने और चावल की मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। पंजाब कॉर्पोरेट जोन फार्मिंग में सुंकियांग के तजुर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहते हैं। साबिक वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से चीनी कौंसल जनरल सुनियान की मुलाकात हुई। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर और पाक चीन ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज से चीन के कौंसल जनरल सुनियान ने मुलाकात की है, जिसमें बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, दोनों ममालिक के दरीना तारीखी ताल्लुकात और जारी इक़्तिसादी और तरक्याती ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद और दरीना दोस्त है, जिसने हर मुश्किल घड़ी में हमारा भरपूर साथ दिया है। पाक चीन दिफाई और इक़्तिसादी ताउन की मिसाल दुनिया में मिलना मुश्किल है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से पार्लिमानी सेक्रेटरी, लीडर पंजाब असम्बली अली हैदर गिलानी और MPA मलिक मुमताज़ अली की क़यादत में जनूबी पंजाब के वफ़द की मुलाकात। वफ़द ने गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब और पंजाब असम्बली में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना था कि जनूबी पंजाब की आवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी और जनूबी पंजाब का साथ दिया है। जनूबी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब के आवाम की महरूमियों का अज़ाला करेगी। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर जनूबी पंजाब के नौजवानों के लिए नौकरियों और रोज़गार के वसाइल पैदा करेगी। जनूबी पंजाब के आवाम के मसाइल सुनने के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे हमेशा खुले हैं और उनके हल के लिए फ्रंट डेस्क का क़याम भी अमल में लाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अहम तैनाती। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर हुसैन डायरेक्टर जनरल ह्यूमन रिसोर्स डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तैनात कर दिए गए हैं। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अपीलेट ट्रिब्यूनल में अहम तैनातियों की मंजूरी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इरफान अहमद की खिदमात PRA के अपीलेट ट्रिब्यूनल के लिए मुख्तस। लाहौर हाई कोर्ट ने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद मोहसिन की ज्वाइनिंग में तौसी कर दी है। बतौर जज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत गुशावाला ओहदे का चार्ज 1 सितंबर को संभालने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने मोहम्मद मोहसिन की ज्वाइनिंग की तारीख 24 अगस्त से बढ़ाकर 1 सितंबर कर दी। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान की अपने दफ्तर में खुली कचहरी। कब्जा, फ्रॉड, लेन देन, रकम की वापसी से मुतालिक शहरियों की दरख्वास्त से मौसूल। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने शहरियों की शिकायत पर फौरी अहकाम जारी किए। मालिक मकान की जानिब से सामान जब्त करने की शिकायत। SHO बागबानपुरा को कार्रवाई का हुक्म। गिरवी मकान का मुआहदा खत्म होने के बावजूद रकम वापस न मिलने की शिकायत। SHOs भाटी गेट और नेस्टर कॉलोनी को रकम की वापसी यकीनी बनाने की हिदायत की। फ्रॉड, लेन देन की शिकायत पर SHO शाहदरा, नेस्टर कॉलोनी और इस्लामपुरा को कार्रवाई का हुक्म दिया। नौकरी का झांसा देकर 8 लाख हथियाने की शिकायत। SHO न्यू अनारकली को कार्रवाई का हुक्म। बेटे के खिलाफ बदसलूकी और धमकियों की शिकायत पर SHO रावी रोड को कार्रवाई का हुक्म दिया। फैसल कामरान का कहना था कि शहरियों को इंसाफ की फराहमी में ताख़ीर या गफलत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन की हिदायत पर मुस्लिम लीग क़ाफ लाहौर के सदर मियाँ वहीद अहमद की ज़ेर सदारत मीटिंग हुई। रवा साल होने वाले बल्दियाती इंतखाबात बारे इजहार ख्याल किया गया। लाहौर में पार्टी की तंजीम साजी बारे भी गुफ्तगू की गई। ज़िले सदर मियाँ वहीद अहमद का कहना था नई हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मगर भरपूर तैयारी के साथ इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि लाहौर की 400 से ज़ायद यूनियन काउंसिल्स पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। इस मौके पर समरीन ताज, परवेज़ माइकल, रियासत खोकर, चौधरी शहजाद चीमा, चौधरी अशरफ, रिफत साजिद और वसीम रूमी मौजूद थे।
لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے انتخابات کے سلسلے میں سیاسی اور انتخابی سرگرمیاں تیز ہو گئیں۔ فاؤنڈرز گروپ کے وفد نے چیئرمین ابراہیم شیخ کی قیادت میں معروف روحانی شخصیت حکیم طارق محبوب ابکری والے سے ملاقات کی ہے۔ وفد میں فاؤنڈر گروپ کے سینئر وائس چیئرمین حاجی محمد اکرم، وائس چیئرمین خادم حسین چودھری، محبوب سیکی، اکرام الحق سمیت دیگر رہنما اور تاجر نمائندے شریک تھے۔ ملاقات کے دوران لاہور چیمبر کے آئندہ انتخابات کے حوالے سے تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ فاؤنڈر گروپ کے وفد نے حکیم طارق محبوب سے فاؤنڈر الائنس کی کامیابی اور فتح کے لیے خصوصی دعا بھی کرائی۔ وفد کے ارکان کا کہنا تھا کہ فاؤنڈرز الائنس تاجر برادری کے مسائل کے حل اور کاروباری ماحول کی بہتری کے لیے اپنا کردار جاری رکھے گا۔ انجمن تاجران اتفاق گروپ کی جانب سے ہال روڈ پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے لنگر تقسیم کیا گیا۔ صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو سرپرست اعلیٰ حاجی حنیف کی جانب سے اہتمام کیا گیا ہے۔ انجمن تاجران اتفاق گروپ کی جانب سے ہال روڈ پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے لنگر تقسیم کیا گیا۔ صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو سرپرست اعلیٰ حاجی حنیف نے خصوصی شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری ظفر اقبال، یامین بٹ، سینئر نائب صدر شیخ جعفر، نائب صدر ہال روڈ شیخ عمر حنیف، چیف آرگنائزر عامر اعجاز شریک ہوئے۔ میاں عرفان، میاں اعظم حنیف، واصف معراج، شیخ داؤد بختان، عرفان بٹ، عمران میمن، راشد نوری، ایم اے شہزاد، مہر رفیق سمیت ہال روڈ تاجران کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تاجر برادری کی حلوہ پوری اور پٹھوروں سے تواضع کی گئی۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے اعظم کلاتھ مارکیٹ میں محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا۔ محفل کا اہتمام صدر اعظم کلاتھ مارکیٹ بورڈ شیخ جاوید کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں شہر کے معروف نعت خواں نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اعظم کلاتھ مارکیٹ نواب پلاٹ میں منعقدہ تقریب میں تاجر رہنما عثمان جاوید، رضوان آصف، شیخ محمد یونس، عقیل احمد یوسفی، شیخ محمد خالد، حاجی شفیق سمیت تاجران کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ نعت خواں محمد باسط نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ قاری عبدالرشید نے اسپہ حسنہ پر دل افروز خطاب کیا۔ محفل کے اختتام پر ملک و قوم کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ ربیع الاول کے مبارک مہینے کی مناسبت سے الحمرا آرٹس کونسل میں خصوصی خطاطی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا محمد نواز گوندل نے نمائش کا افتتاح کیا۔ نمائش میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلامی تاریخ و ثقافت اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جذبات کو خوبصورت خطاطی کے فن پاروں کے ذریعے اجاگر کیا۔ محمد نواز گوندل نے نمائش میں رکھے گئے فن پاروں اور خطاطوں کی تخلیقات کو سراہا۔ اس موقع پر ڈپٹی ڈائریکٹر ایڈمن عمیر حسن، ڈپٹی ڈائریکٹر پروگرام وسیم اکرم، الحمرا کے افسران، متعلقہ شعبہ جات کے نمائندگان اور خطاط بھی موجود تھے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔